आपने दुकान पर कुछ खरीदा, जेब से नोट निकाले और दुकानदार को दे दिए। उधर से भी बदले में आपको कुछ नोट मिले जिन्हें सहजता से आपने अपने पर्स में रख लिया। क्या आपने कभी सोचा है इन नोटों पर चिपका अदृश्य संक्रमण आपकी सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है? हो सकता है कि जिस नोट को आप कड़क कहकर प्रसन्नता से छू रहे हैं, वही नोट आपको अस्पताल पहुंचाने का कारण बन जाए। नमस्कार, मैं हूं अमरपाल सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं भारत ऑफ बीट। आज हम बात करेंगे नोटों से हेल्थ पर मंडराते खतरे के बारे में, जिनके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। भारत में करेंसी नोटों का उपयोग अभी भी व्यापक रूप से होता है। किराना, सब्जी, चाय की दुकान, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिरों तक हर जगह नोटों का ही बोलबाला है। ऐसे में ये नोट रोजाना सैकड़ों हजारों हाथों से गुजरते हैं। हर हाथ से होते हुए ये नोट न जाने कितनी गंदगी, कीटाणु और बैक्टीरिया अपने साथ जोड़ लेते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस अदृश्य संक्रमण को समझ नहीं पाते। वैज्ञानिक 10 साल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि एक नोट में दर्जनों बीमारियों का खतरा है। हमारे देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 में किए गए एक महत्वपूर्ण शोध में यह बात सामने आई थी। इस शोध के अनुसार भारतीय मुद्रा नोटों पर 78 प्रकार की बीमारियों के कारक जीवाणु पाए जाते हैं। यह अध्ययन उस समय सुर्खियों में आया था, लेकिन अफसोस है कि आम लोग अभी भी इसके प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं। इस शोध में खुलासा हुआ था कि एक आम करेंसी नोट में औसतन 70% फंगस, 9% बैक्टीरिया और 1% से कम वायरस होते हैं। इनमें टीबी, पेचिश, त्वचा रोग, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई गंभीर संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। यानी नोटों की गिनती का रास्ता सीधे बीमारी तक हमें लेकर जाता है। अक्सर लोग नोट गिनते समय उंगलियों को थूक से गीला करते हैं, जिससे नोट अच्छे से गिने जा सके। यही प्रक्रिया सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से आए नोट पर लगे संक्रमण थूक के संपर्क में आते ही सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, नोट छूने के बाद यदि हम बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं या अपना चेहरा छूते हैं, तो संक्रमण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यह स्थिति बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। वहीं अस्पतालों या बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आए नोट संक्रमण के वाहक के रूप में अधिक सक्रिय होते हैं। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और हॉस्पिटल जैसे स्थानों पर लेन देन में नोटों के जरिए संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी नहीं था, बल्कि नोटों के जरिए संक्रमण के खतरे को कम करना भी था। यूपीआई, क्यूआर कोड, मोबाइल वॉलेट जैसे माध्यमों ने जहां सुविधा को बढ़ाया है, वहीं संक्रमण की एक कड़ी को भी तोड़ा है। लेकिन महामारी के बाद जैसे जैसे सामान्य जीवन लौटा, लोग फिर पुराने तौर तरीकों पर लौट आए हैं। हमने समस्या पर चर्चा कर ली है, आइए अब समाधान की बात करते हैं। आपको हम कुछ सरल लेकिन जरूरी सावधानियां बताते हैं, जिनसे हम नोटों के कारण होने वाली बीमारियों का अंदेशा दूर कर सकते हैं। नोट गिनने से पहले और बाद में हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। थूक लगाकर नोट गिनने की आदत को तुरंत छोड़ दें। यह न केवल अशुद्ध है, बल्कि संक्रमण का सीधा रास्ता भी है। जहां तक संभव हो, डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों को नोटों से खेलने या मुंह में डालने से रोकें। अस्पताल, क्लिनिक या दवा की दुकानों से मिले नोटों को साफ हाथों से छुएं और बाद में अपने हाथ जरूर धोएं। जो नोट
आपको साफ सुथरा, नया और कड़क दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वह संक्रमण से मुक्त हो। कीटाणु आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनके प्रभाव को शरीर जरूर महसूस करता है। समय आ गया है कि हम करेंसी नोटों को केवल मूल्य के रूप में नहीं, बल्कि संभावित संक्रमण वाहक के रूप में भी देखें। ध्यान रखिए, बीमारी कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। यदि हम छोटी छोटी सावधानियां बरतें तो कई बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से नोट लें या दें तो एक बार अपने हाथ जरूर धोएं, और अगर किसी को नोट मिलते ही नोट गिनते हुए उंगली मुंह में डालते देखें तो उन्हें भी जागरूक करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें।